चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सदाबहार फनकार और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। दोस्तों, आज एक ऐसा किस्सा आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो शायद आपने सुना तो होगा, लेकिन इस किस्से की हकीकत नहीं जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गाने की जो अपने वक्त का सुपर हिट गाना था, जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने वक्त के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब के साथ रिकॉर्ड किया था। और वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन साहब ने इस गीत को यूँ कहें कि अपने फील्ड में सुपरस्टार मोहम्मद रफ़ी साहब, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे, उनके साथ रिकॉर्ड किया था पहली बार। अब इस रिकॉर्डिंग से पहले क्या हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी म्यूज़िक कंपोज़र थे इस गीत के, इस फिल्म के। और जिस दिन रिकॉर्डिंग का वक्त तय किया गया, उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब से गुजारिश की कि बच्चन साहब, आपसे गुजारिश है कि कल रिकॉर्डिंग का दिन तय किया गया है और 1 बजे का वक्त है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी म्यूज़िक कंपोज़र थे इस गीत के, इस फिल्म के। और जिस दिन रिकॉर्डिंग का वक्त तय किया गया, उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब से गुजारिश की कि बच्चन साहब, आपसे गुजारिश है कि कल रिकॉर्डिंग का दिन तय किया गया है और 1 बजे का वक्त है, तो आपसे गुजारिश है कि आप समय पर पहुँचिएगा। क्योंकि अमूमन ऐसा हम समझते हैं कि एक्टर्स जो हैं वो वक्त पर कहीं पहुंचते नहीं, शूटिंग पर भी लेट पहुंचते, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब वक्त के पाबंद रहे हमेशा। वो रफ़ी साहब से घबराते थे कि कहीं देर हो जाएगी तो रफ़ी साहब नाराज़ ना हो जाएं। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री के तमाम लोग जानते थे कि रफ़ी साहब वक्त के बहुत पाबंद हैं। वक्त से पहले ही हर रिकॉर्डिंग में पहुँचा करते थे रफ़ी साहब। इतने वक्त के पाबंद थे कि कभी कभी म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो लोग थे, यानी जो जुड़े हुए लोग थे, मिसाल के तौर पर जो म्यूज़िक कंपोज़र्स हुआ करते थे, वो अपनी घड़ी को रफ़ी साहब की घड़ी से मिला कर रखा करते थे ताकि कहीं देर ना हो जाए। क्योंकि वक्त जब तय होता था स्टूडियो का, तो उतने ही देर में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी, वरना पैसे डबल हो जाते थे अगर वक्त ऊपर हो जाता था तो रफ़ी साहब का पता था सबको कि वो वक्त पर आते हैं, इसलिए अमिताभ बच्चन साहब से उन्होंने गुजारिश की। अब जब अगले दिन रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो दोनों ही लोग, तकरीबन अमिताभ बच्चन साहब और रफ़ी साहब, एक ही वक्त पर पहुंचे स्टूडियो 12:30 बजे। और वहां पर जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों में बातचीत हुई। रफ़ी साहब बहुत खुश थे, क्योंकि रफ़ी साहब पहली बार इतने बड़े लेजेंड के साथ, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ गाना गा रहे थे। अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा नाम था, आज भी है, उस दौर में तो वो कामयाबी, कामरानी की बुलंदियों पर थे। रफ़ी साहब ने बातचीत की, लेकिन रफ़ी साहब को थोड़ा सा अजीब ये लगा जब उन्होंने देखा कि बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन साहब थोड़ा सा घबरा रहे हैं। और रफ़ी साहब ने उनसे पूछा कि क्या बात है बच्चन साहब, आप थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने अब क्या कहा सुनिए। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि रफ़ी साहब, मैं जब 10 साल का था तब से आपके गाने सुनता आ रहा हूँ, और आज मुझे नहीं पता था कि मुझे मौका आपके साथ खड़े होकर गाने का मिलेगा ज़िंदगी में कभी। और इसी बात से मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ और मैं रात भर सो नहीं पाया ये सोचकर। अब रफ़ी साहब का जवाब सुनिए। रफ़ी साहब मुस्कुराए। रफ़ी साहब ने कहा, जो कैफ़ियत आपकी है वो मेरी भी है। मुझे जब पता चला कि मुझे आपके साथ गाना रिकॉर्ड करना है तो मैं भी रात पर बेचैन रहा, मैं भी रात भर सो नहीं पाया। अब इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है, जो भी मैं आपको बात बताता हूँ, जो भी किस्से बताता हूँ, वो बिल्कुल वैसे ही बताता हूँ जो गुज़रे होते हैं, जो किसी न किसी उस वक्त मौजूद शख्सियत ने अपने किसी इंटरव्यू में या किसी आर्टिकल में बयां किए हैं। अब रिकॉर्डिंग हो गई, रिहर्सल्स हुई। अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत अच्छा गाया रफ़ी साहब के साथ। रफ़ी साहब ने उनको तसल्ली दिलाई, बहुत इत्मीनान के साथ उनके साथ ये गाना रिकॉर्ड किया। हालांकि कई रीटेक्स हुए। रिकॉर्डिंग के बाद जब रफ़ी साहब घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब इतने खुश थे कि बच्चे बताते हैं कि पहली बार रफ़ी साहब की आवाज़ हमने इतनी तेज़ सुनी थी, क्योंकि जब रफ़ी साहब बात किया करते थे तो उनसे करीब जाना पड़ता था कि क्या कह रहे हैं अब्बा। लेकिन जब इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद घर पहुँचे तो रफ़ी साहब ने खूब ज़ोर से आवाज़ में बच्चों को बुलाया अपने पास और कहा कि आज तुमको मालूम है कि मैं किसके साथ गाना रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ। तो बच्चों ने पूछा कि किसके साथ, तो रफ़ी साहब ने बताया कि मैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ गाना रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश, बच्चे एक्साइटेड हो गए। बच्चे उनसे पूछने लगे कि अब्बा, अमिताभ बच्चन ने क्या पहना था, कितना लंबा है, कितने हैंडसम हैं, घड़ी कौन सी पहनी थी, ये सारी बातें उनसे दरियाफ़्त करने लगे। लेकिन रफ़ी साहब की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब इसे रफ़ी साहब की मासूमियत कहें, रफ़ी साहब का बड़प्पन कहें, कि वो ख़ुद अपनी फ़ील्ड के सुपरस्टार थे
उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था, बच्चों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके अब्बा का क्या वजूद है, क्या शख्सियत है और कितने महान, कितने अजीम व फ़नकार हैं, लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो इस तरह का ये क़िस्सा जो शायद आपने कभी सुना होगा पहले भी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग से पहले वाली बात शायद आपको नहीं पता होगी कि क्या हुआ था। तो रफ़ी साहब इस तरह की शख्सियत थी कि वो ख़ुद नहीं जानते थे वो कितने बड़े फ़नकार हैं, कितने बड़े लेजेंड हैं।